हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञानी की दुनिया में, जहां हम पढ़ते नहीं बल्कि याद करते हैं। तो फैक्ट वही जो दिमाग में फिट हो जाए और कहानी वही जो हमेशा याद रहे। दोस्तों, आज हम संविधान की 12 अनुसूचियां याद करेंगे। देखिए, पहले आप लोग ये लिस्ट देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमें क्या क्या याद करना है। तो बच्चों, हमारे संविधान में है कुल 12 अनुसूचियां। उनमें से सबसे पहली अनुसूची के अंतर्गत क्या आता है? इसमें आता है राज्य एवं संघ। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सबके वेतन की चर्चा की गई है। और तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। फिर चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में इसमें क्या है? इसमें है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अब हमारी छठी अनुसूची में क्या है? इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और आठवीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख है। 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगरपालिका। इतनी लंबी लिस्ट देखकर आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि मैं आपको इसे एक ऐसी कहानी से याद कराऊंगी कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। तो जरा आप लोग इमेजिन करिए कि आपने यूपीएससी का एग्जाम पास करके आईएएस बन गए हैं, है ना। अब जब इतने बड़े अधिकारी बन गए हैं, आईएएस बन गए हैं, तो आपकी लाइफ कैसे चलेगी, उसी से हम 12 अनुसूचियां याद करेंगे। देखिए, आईएएस बनते ही सबसे पहले क्या होगा? आपको पद मिलेगा, है ना। पद मिलेगा। पद कहाँ मिलेगा? राज्य में मिलेगा। फिर आपको अपना वेतन मिलेगा और फिर आपने शपथ ली, पद की शपथ ली। देखिए बच्चों, आपने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया, आप आईएएस अधिकारी बन गए, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या मिला? आपको पद मिला, ठीक, राज्य में पद मिला। तो पहली अनुसूची में क्या आया? राज्य एवं संघ। फिर आपको वेतन मिला, सैलरी मिली। तो सैलरी किस में आ गई? दूसरी अनुसूची में। फिर आपने देखा इतनी अच्छी सैलरी है, इतने बड़ा मैं अधिकारी बन गया हूँ, तो मैं अब शपथ लेता हूँ कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। तो शपथ है तीसरी अनुसूची में। तो बच्चों, मेरे साथ दोहराओ। पहली अनुसूची राज्य और संघ मिला, ठीक है, पहली अनुसूची में। फिर आपको अपना वेतन मिला, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन। फिर आपने अपने पद की शपथ ली, तो तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तो 3 अनुसूचियां याद हो गई, है ना। फिर आपने अपना काम शुरू किया। तो सबसे पहले आपने राज्यसभा में सीटें पक्की की। फिर SC ST का दौरा किया और वहाँ की विशेष व्यवस्था यानी AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम प्रशासन को संभाला। तो बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। पहली अनुसूची में हम लोगों ने क्या किया था? आईएएस बनने के बाद अपना पद संभाला था, है ना। तो कहाँ पे पद था? राज्य में। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ मिला। फिर आपको क्या मिला था? वेतन। तो वेतन दूसरी अनुसूची में। फिर आपने शपथ ली थी, तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। फिर आपने काम शुरू किया, तो सबसे पहले क्या किया? राज्यसभा में सीटें पक्की की। तो चौथी अनुसूची में क्या था? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। उसके बाद आपने देखा SC ST का दौरा करना चाहिए हमें, तो SC ST का दौरा किया, वहाँ की विशेष व्यवस्था यानी AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन को संभाला। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और छठी अनुसूची AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। तो बच्चों, अब तो 6 अनुसूचियाँ याद हो गई। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, कितना याद हो गया। पहली में क्या था? जल्दी से बताइए। राज्य एवं संघ। दूसरी में वेतन। तीसरी में शपथ। फिर अपना काम शुरू किया। सबसे पहले क्या किया? राज्यसभा में सीटें पक्की की, ठीक है। फिर SC ST का एरिया का दौरा किया, ठीक है। 5वीं में SC ST और छठी में AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बच्चों, अब आपको 6 अनुसूचियाँ अच्छे से याद हो गई। 6 अनुसूचियों तक की आपको क्या हो गया था? अब आपको पावर्स आपको मिल गई थी, है ना। अब शक्तियाँ मिल गई थी। तो 7वीं में मिली शक्तियाँ। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो 7वीं में मिली शक्तियाँ। अब जब शक्तियाँ मिल गई, हमारे पास पावर आ गई, तो हमने अपनी भाषा में काम शुरू कर दिया, है ना। अब हमारे पास एक्सपीरियंस भी हो गया था, तो हमने क्या किया? अपनी भाषा में काम करना शुरू कर दिया। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिए बच्चों, 7वीं में आई शक्तियाँ, ठीक है, और 8वीं में आपने क्या करना शुरू किया? अपनी भाषा पे काम करना शुरू कर दिया, है ना, अपनी लैंग्वेज में काम किया। तो 22 भाषाओं का उल्लेख कहाँ पे है? 8वीं अनुसूची में है। अब इतनी पावर आ गई थी, तो आपने क्या किया? अवैध भूमि को कब्जा मुक्त कराया। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख।
तो चलो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या याद कर लिया। भैया आप बन गए IAS अधिकारी, ठीक है, IAS ऑफिसर बन गए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, राज्य मिला था, ठीक है, पद मिला था। फिर क्या हुआ था, वेतन मिला था। फिर आपने शपथ ली थी। फिर राज्यसभा में सीटें पक्की की थी, है ना। और फिर क्या किया था, SC ST का दौरा किया था। फिर AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। फिर 7 शक्तियों का बंटवारा, है ना, 7 शक्तियाँ आ गई थी आपके पास, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियाँ थीं। फिर क्या हुआ था, जब शक्तियाँ आ गई तो अपने भाषा पे काम करना शुरू कर दिया, तो 8वीं में भाषा। फिर भूमि को कब्जा मुक्त कराया। तो 9वीं में क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख। अब अपना काम आप सारा ईमानदारी से कर रहे थे। आपने क्या देखा, 10वीं में क्या देखा, आपने दल बदल करने वालों को भगाया। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल। तो बच्चों याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। एक चीज़ और, दा से 10 और दा से दल बदल, ऐसे भी याद रखिएगा। अब भाई लास्ट में सोचा कि 11वीं में क्या करें, गांव में पंचायत बसा दें, ठीक है, और 12वीं में शहर में नगर पालिका। तो 11वीं पंचायत और 12वीं नगर पालिका। पहले गांव पे ध्यान देंगे, है ना, शहर पे बाद में। पहले गांव वालों का भला करो। तो पहले 11वीं में गांव में पंचायत बसाई और 12वीं में शहर में नगर पालिका। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो दोस्तों कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन क्या आपको सब याद हुआ? तो चलिए बच्चों अब करते हैं ज्ञानी की दुनिया का सुपरफास्ट रैपिड फायर रिवीजन। चलो मेरे साथ बोलिए। आप जैसे ही IAS अधिकारी बनते हैं, आपको सबसे पहले क्या हुआ, पद मिला, ठीक है। पद कहाँ मिला, राज्य में। तो पहली अनुसूची राज्य और संघ। फिर आपको वेतन मिला, ठीक है, वेतन दूसरी अनुसूची में। और आपने कहा इतना बढ़िया वेतन, इतनी अच्छी नौकरी, तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपना सारा काम ईमानदारी से करूँगा। तो तीसरी में शपथ। फिर क्या हुआ, राज्यसभा की सीटें पक्की की। तो चौथी में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। फिर आपने क्या किया, SC ST का दौरा किया था, है ना, SC ST एरिया का दौरा किया था। तो 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। फिर AMTM का प्रशासन, है ना, 6 अनुसूची 6 में क्या है, AMTM मतलब असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। फिर 7 शक्तियाँ मिली थी, है ना, 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में जब हमारे पास पावर्स आ गई थी तो हमने क्या किया था, भाषा का प्रयोग, है ना, तो 8वीं में भाषा। और 9वीं में भूमि सुधार, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख 9वीं अनुसूची में। और 10 दा से दल बदल, है ना, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। फिर आपने क्या किया था, फटाफट बताओ, 11 और 12, 11वीं अनुसूची में क्या हुआ था और 12वीं अनुसूची में क्या हुआ था। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या है, ये कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो देखा बच्चों, 12 की 12 अनुसूचियाँ अब आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस गई हैं। अगर आपको यह रिवीजन और यह ट्रिक पसंद आई, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आपको याद हो जाता है, तो कमेंट में ये लिख दीजिए कि मैम याद हो गया, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में एक नई धांसू ट्रिक के साथ।